तो फाइनली और एक एसएमई आईपीओ का कंप्लीट डिटेल आ चुका है एंड ये आईपीओ का कंप्लीट डिटेल आते ही पहले ही दिन हम लोगों को ये आईपीओ के जीएमपी में काफी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड हम लोग बात कर रहे हैं करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। यह आईपीओ का डिटेल आज ही आया है एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ हम लोग ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन एंड करंट जीएमपी के बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही कंडीशन में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो आईपीओ डिटेल है वो देख लेते हैं। तो यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आप लोगों को लगभग 42 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें यह आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में तो वो 80 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड आप लोगों को यह आईपीओ के एक लॉट में 1600 शेयर मिलेगा। बट आप लोगों को एटलीस्ट 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाता है ये 2,56,000 का हो जाता है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में तो वो 10 रुपीज पर शेयर रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब अगर यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 26 अगस्त को यह आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 29 अगस्त तक आप लोग यह आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 1 अगस्त। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 2 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करने का भी डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 3 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है एंड आईपीओ लाने के पीछे का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 12 ईयर का टाइम हो चुका है। एंड अगर ये कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोगों को ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम करती होगी, जिसमें कि ये कंपनी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी वाले कंपनियों के लिए जो सिविल कंस्ट्रक्शन होता है, मैकेनिकल वर्क हुआ, इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ या फिर वाटर इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करना हुआ, ये सारा सर्विस प्रोवाइड करती है। ओवरऑल ये कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम करती है, जिसमें कि ये कंपनी प्रोजेक्ट का सारा काम करती है। एंड अभी इसका जो मेनली फोकस आ रहा है वो सोलर एनर्जी वाले सेक्टर पे आ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग अगर कोई प्लांट बनाना है तो उसके रिलेटेड जो भी काम होगा वो ए टू जेड ये कंपनी करने का काम कर रही है। इसके अलावा ये कंपनी अपना जो फार्म हाउस है उसको लीज पे भी देने का काम कर रही है। अभी अगर ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो आपको इंडिया के 12 स्टेट में देखने को मिलेगा। एंड अभी तक ये कंपनी 23,209 लाख रुपीज तक का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है। यहाँ पे ये कंपनी का जो बेसिक डिटेल है उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बट ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का अगर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो वो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसमें से एक बड़ा हिस्सा मतलब कि 300 मिलियन रुपीस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जाने वाला है। इसके अलावा 58.5 मिलियन रुपीस जाने वाला है इसके ही एक सब्सिडी कंपनी में। ये अपने ही एक सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी जिससे कि झारखंड धनबाद में एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा। एंड वो सोलर प्लांट का जो लोकेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सोलर प्लांट आईआईटी आईएसएम में लगने वाला है। ये सारे वर्किंग के अलावा अगर कुछ रिमेनिंग अमाउंट बचेगा तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के यूज में। तो ओवरऑल ये सारे कंपनी डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए वो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही देख के आपको यह आइडिया लगेगा कि पिछले कुछ सालों में ये कंपनी कैसा ग्रोथ शो की है एंड उसके बेसिस पे आने वाले टाइम में ये कंपनी का क्या ग्रोथ हो सकता है, इसका आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एंड करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो हम लोगों को ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है।
ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 61 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज होके लगभग 91 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में लगभग इसका जो नेट इनकम था वो 1.5 करोड़ के आसपास का था, जो कि अभी इंक्रीज होके 9.45 करोड़ पे पहुंच चुका है। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये कंपनी अपने रेवेन्यू और नेट इनकम का ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है, तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। ओवरऑल इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोगों को ठीक ठाक ही लग रहा है। वहीं अब हम लोग ये कंपनी का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो देख लेते हैं कि कहीं ये आईपीओ ज्यादा ओवर प्राइस तो नहीं लग रहा। एंड यहाँ पे भी ये कंपनी के ईपीएस एंड पीई रेशियो में हम लोगों को कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा इसका जो आर एंड डब्ल्यू परसेंटेज है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। एंड करंट आर एंड डब्ल्यू परसेंटेज लगभग 40% के आसपास का है। इसका जो आर परसेंटेज है यहाँ पे हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखने को मिला है। फिर भी इसका जो करंट आर परसेंटेज है वो 26% से भी ऊपर का है। इसके इब्डा परसेंटेज में भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करें इसके डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बट अभी भी इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के अराउंड ही है। ओवरऑल ये उतना ज्यादा नहीं है, ये अभी भी मैनेजेबल है। एंड अभी तक हम लोग ये कंपनी का जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन, वो सब को देखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने के लिए ठीक ठाक ही लग रही है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड आज ये आईपीओ के जीएमपी में हम लोगों को अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यह आईपीओ का जो करंट जीएमपी है वो 15 रुपीज का है। अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो लगभग 19% के आसपास का देखने को मिल रहा है। और अगर यह आईपीओ स्टॉक मार्केट में 95 रुपीज पे भी लिस्ट हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 24,000 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आपको 2 लॉट का अलॉटमेंट होता है तो जो आपका जो प्रॉफिट है ये 48,000 तक भी पहुंच सकता है। ओवरऑल अभी ये आईपीओ की बीडिंग ओपन होने में एंड लिस्टिंग होने में एक लंबा समय बाकी है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि यह आईपीओ के जीएमपी में हम लोगों को अभी भी अप एंड डाउन देखने को मिले। इन केस अगर लिस्टिंग से पहले इसका जो जीएमपी है ये अगर 40-50% तक हुआ, तो फिर नो डाउट यह आईपीओ से आप लोगों को काफी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अगर यह आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो ये था करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।